टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई इंटेंसिटी ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट जब जग्गी की हो गई है मोदी हाउस में वापसी, जहां कोकिला ने मांगी जग्गी और गोपी से माफी भी। वहीं शक्ति में जब सुरभि कर देगी शादी से इनकार तो आएगा हाई इंटेंसिटी का ड्रामा। उड़ान में विवान पर लग गया है अपनी सेक्रेटरी को रेप करने का इल्जाम, जिससे शो में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा। वहीं ये रिश्ता में कार्तिक नायरा की कुंडली नहीं मिलने से भी आया है शो में हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट। ससुराल सिमर का में भारद्वाज फैमिली में मच गया है हंगामा, जहां सिमर का फूटा है खुशी पर गुस्सा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं कॉमेडियन सुपरस्टार सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर ने Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये किया खुलासा कि उनकी आने वाली फिल्म में उनका किरदार कैसे होगा अब तक के उनके निभाए हुए किरदारों से डिफरेंट। 100% मेल कैरेक्टर में नजर आऊँगा और इस बात का मुझे अभूतपूर्व सुख है और कि मुझे सारे जितने भी देर फिल्म चलेगी उतनी देर मैं मर्दाना कपड़ों में नज़र आऊँगा। तो उसके बाद जो मैं टीवी पे करता रहता हूँ वो बहुत ओवर द टॉप चीज़ें करता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्वाभाविक तरह की कॉमेडी कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत मज़ा है, इसका एक अपना मज़ा है। और फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, एक बिगिनिंग होती है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है। जो इस फिल्म में एक कैरेक्टर बनता है उसका हाई पॉइंट पे जाता है, फिर उसका एक एंड हो जाता है, तो एक जर्नी होती है, जो इस जर्नी को मैंने एंजॉय किया। Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कॉमेडी सुपरस्टार सुनील ग्रोवर ने ये भी किया रिवील कि उनके सभी किरदारों में से कौन सा कॉमेडी वाला अवतार है उन्हें बेहद पसंद। मेरे लिए तीनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पर आजकल मैं मशहूर गुलाटी करना बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे रिंकू भाभी भी अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि वो कोई और है, ये कोई और है। जैसे हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, रात का डिनर करते हैं, तो हम पूछे कि तीनों में से इंपॉर्टेंट मील कौन सा है, तो तीनों खाने बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए तीनों का अपना अपना एक जायका है, एक शायद डिजर्ट है, बीच में एक दो और कैरेक्टर्स। वेल वी होप आप कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के इस खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब अदालत में निर्दोष साबित होने के बाद जग्गी आज पहुंचे हैं दोबारा मोदी हाउस में, जहां आज सब मिलकर कर रहे हैं मंदिर में पूजा। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब आज कोकिला पहली बार पूजा की थाली जग्गी को देती है और कहती है कि आज कान्हा की आरती जग्गी करेगा, जिसके बाद सभी होते हैं कोकिला के इस फैसले से खुश। जिसके बाद जग्गी पूरे मोदी फैमिली के साथ करता है कान्हा जी की आरती और बड़ों का पैर छूकर लेता है आशीर्वाद। कोकिला मासी ने अब जग्गी को अपना लिया है, बाकायदा एकदम गोपिका मैं हस्बैंड बन गया हूँ गोपिका का। तो उस तरीके से मतलब फैमिली माहौल अच्छा है, वैसे भी अच्छे दिन आ गए हैं। सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब फाइनली मोदी हाउस में आ गए हैं अच्छे दिन। जी हां, एक तरफ मोदी हाउस में कोकिला ने जग्गी से कराई मंदिर में आरती, वहीं दूसरी तरफ कोकिला जग्गी और गोपी से नम आंखों के साथ हाथ जोड़कर मांगती है माफी, ये कहकर कि उसने पिछले दिनों उन लोगों के साथ जो गलत बिहेवियर किया है उसके लिए वो शर्मिंदा हैं। लेकिन गोपी और जग्गी कोकिला को ये कहकर करते हैं मना कि बड़ों का हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए होता है, माफी के लिए नहीं। जिसके बाद कोकिला के चेहरे पर आती है मुस्कान और वो देती है अपना आशीर्वाद। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी माँ होती है तो ऐसे किसी का बच्चा हो या कोई बेटा हो या कोई बेटी हो, कोई भी हो, है ना, तो लोग ऐसे करते ही हैं। और जब उनको सच्चाई पता चलती है तो वो अच्छी बात है कि आप सामने से आप माफ़ी मांगते हो। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, कहां दिखा टीवी पर के हॉट कपल्स का स्टाइलिश अंदाज। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के गौरा हाउस के सेट्स पर, जहां गौरा हाउस में सभी कर रहे हैं घर में आने वाले नए मेहमान के वेलकम की तैयारी। और फाइनली वो वक्त भी आया जब घर में आ गए हैं दो नए मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं मीरा और धर्म के बच्चे की, जिसे लेकर आज अस्पताल से लौटे हैं मीरा, धर्म और श्रवण, और जिसके बाद सभी कर रहे हैं इस नए मेहमान का वेलकम भी। जब से लीप हुआ है दैट इज़ लाइक 8 महीनों से मैं सिर्फ मेरा बच्चा कर रही हूँ।
सो फाइनली बच्चे आ गए, वो मेरे नहीं हैं लेकिन मैं मेरे ही हैं, टाइप्स मेरे नहीं है बट मेरे ही हैं। तो सब खुश हैं एंड आई थिंक मीरा के लिए बहुत खुशी वाला दिन है। एक तरफ जहां बच्चे के आने के बाद सभी हैं बेहद खुश, वहीं दूसरी तरफ अचानक बच्चा होता है बीमार भी, जिसके बाद मीरा कहती है कि इन्हें वापस अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन धर्म बोलता है कि अस्पताल जाने के बजाय वो डॉक्टर्स को यहीं घर पर बुला लेता है। जिसके बाद डॉक्टर्स धर्म को बोलते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे की मॉम को उनके पास बुलाया जाए और फाइनली धर्म ढूंढ कर लाता है चंदा को, जिसने किया था ड्रामा खुद की मौत का। जिसके बाद मीरा उससे कहती है कि प्लीज बच्चों को जल्दी से देखो, उनकी तबीयत खराब है, और फिर चंदा चली जाती है बच्चों के पास। प्रीमेच्योर डिलीवरी है तो इसलिए बच्चे आर रियली नॉट वेल, तो वो भी थोड़ा डर है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया की मीरा यानी तान्या की सीरियल से जल्द ही गुड बाय कहने वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, मीरा यानी तान्या ने बना लिया है मन अब इस शो को अलविदा कहने का, और इसका कारण है तान्या का ऑन स्क्रीन माँ के किरदार नहीं करने का। सोर्सेस की माने तो तान्या कुछ दिनों बाद शो छोड़कर जा सकती हैं। Later on the show, हरमन सौम्या का रोमांस। सीरियल शक्ति में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, सुरभि ने कर दिया है शादी करने से इनकार। अभिषेक शादी की शॉपिंग करके सुरभि को दिखाने आता है, पर सुरभि अभिषेक के पास रोते हुए आती है और उससे बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। सुरभि अभिषेक से माफी मांगते हुए रोते हुए उसे अपनी मजबूरी बताती है। सुरभि बोलती है कि मैं हरमन से शादी करूंगी ताकि हरमन सौम्या के साथ रहे। सुरभि ये सब अपनी बहन सौम्या की खुशी के लिए कर रही है। अभिषेक ये सुनकर वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। खुद मैंने अभिषेक को बोला था कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, और इस बार फिर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे उससे शादी करने के लिए मना करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है बिकॉज़ अपने ही जीजू से शादी करनी पड़ेगी अब उसे। सीरियल शक्ति में आ गया है रोमांस वाला ट्विस्ट, जहां हरमन और सौम्या डूब गए हैं एक दूसरे के प्यार में और कर रहे हैं रोमांस वाला डांस। दरअसल हरमन सौम्या से कहता है कि वो अब उसे कभी नहीं छोड़कर जाए, जिसके बाद सौम्या ने भी कह दी हरमन के दिलों की बात कि अब वो उसे कभी नहीं छोड़कर जाएगी। जिसके बाद हरमन हो जाते हैं रोमांटिक और करने लगते हैं सौम्या के साथ रोमांस वाला डांस। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गोयनका परिवार और सिंघानिया परिवार आया है मंदिर कार्तिक और नायरा की कुंडलियां मैच करवाने के लिए। गोयनका परिवार रखता है कुंडली के मैच होने में विश्वास, जबकि सिंघानिया परिवार रखता है विश्वास प्यार में। लेकिन परेशानी की बात ये है कि कार्तिक और नायरा की कुंडली में आ रही है कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सारे लोग मंदिर आते हैं ताकि कुछ रास्ता निकल सके। टेली टॉप अप ने आपको पहले ही किया था रिचार्ज कि सीरियल उड़ान में चकोर की मां कस्तूरी को कमल नारायण मार देता है गोली। वहीं अब दूसरी तरफ चकोर, इमली और गांव वाले उसको देखने के लिए उनके घर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आज की रात निकल जाती है तो इनका ठीक होना मुश्किल नहीं होगा। और कहानी में आता है नया ट्विस्ट जब छगन को सूरज का कॉल आता है। छगन सूरज को सारी बात बताता है। उतने में चकोर उसके हाथ से फोन खींच लेती है और फोन काट देती है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां सीरियल उड़ान में चकोर काट देती है सूरज का फोन, वहीं सूरज का फिर से फोन आता है चकोर को और वो चकोर से कहता है कि वो आजादगंज रिटर्न आ रहा है। लेकिन चकोर उसको मना कर देती है, ये कहकर कि अगर वो वापस आएगा तो चकोर सूरज का मुंह कभी नहीं देखेगी। सीरियल उड़ान में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, विवान पर लग गया है रेप का इल्जाम। विवान पर अपनी ही सेक्रेटरी को रेप करने का लगा है इल्जाम। अब इस वजह से कमल नारायण विवान को घर से निकाल देता है, मगर इमली विवान का साथ देती है और बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसने किसी का भी रेप नहीं किया। इमली विवान को घर में ले जाती है और ये सब देख कमल नारायण, विवान की माँ और रागिनी घर छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल वहाँ पर रेप का इल्जाम रागिनी लगवाती है सेक्रेटरी को कुछ पैसे देकर। मेरे पति पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने उसकी सेक्रेटरी का बलात्कार किया है और सबके सामने जलील किया गया।
तो एक पत्नी को तो खड़े उतरना ही था अपने पति के लिए, तो बस वही किया मैंने। ससुराल सिमर का में भारद्वाज परिवार में मच गया है महाभारत। खुशी चल रही है चाल और जब खुशी के चाल से पर्दा उठा तो टूट गया सबके सब्र का बांध। सिमर ने तो ऐसा थप्पड़ मारा है खुशी को कि शायद ही खुशी भूल पाए थप्पड़ पर थप्पड़। पूरे 6 थप्पड़ सिमर ने रसीद दिए हैं खुशी के गाल पर। सिमर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतने थप्पड़ मारे इस औरत ने मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है। एक तरफ जहां सिमर ने खुशी को जड़े थप्पड़, वहीं दूसरी तरफ सिमर ने खुशी को घर से बाहर निकाल दिया है। खुशी पहले तो घर वालों से गुहार लगा रही है कि उसे ना निकाला जाए, अपने नकली आंसू बहा रही है, पर सिमर ने अब ठान ही लिया है कि खुशी को घर से बाहर निकालना ही है और हाथ पकड़कर धक्के मारकर उसे निकाल दिया जाता है। मुझे घर से निकाल दिया सिमर ने, लेकिन मुझे इतने थप्पड़ पड़े, आई थिंक 6-7 थप्पड़ पड़े हैं मुझे। एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब तो अब तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता, या तो मैं खुद को मार दूँगी या उसे मार दूँगी। एक तरफ जहां सिमर ने कर दिया है खुशी को अपने ससुराल से बाहर, जिसके बाद अब नहीं दिखेंगी खुशी, और जब टली टपअप ने किया सवाल कि क्या अब खुशी होगी सीरियल से बाहर, तो क्या कुछ कहना था खुशी का, आप भी सुनिए। फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता कहाँ जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये छुट्टी तो मैं नहीं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, सरप्राइज़ है वो। मैं अगर अभी बता दूँगी और वो अगर न्यूज़ में आ जाएगा तो देख लेंगे और मेरा सरप्राइज ब्रेक हो जाएगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि तिवारी जी कर रहे हैं कड़कती ठंड में डांस। कड़कती ठंड में तिवारी जी ने सिर्फ अंडरवेयर और बनियान पहना हुआ है और वो कपकपाते हुए कर रहे हैं डांस। दरअसल तिवारी जी हर बार की तरह अनीता भाभी को खुश करने में लगे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि उन्हें इतनी ठंड में सर्दी नहीं लगती और उनमें बहुत गर्मी है। भाभी जी माइनस टेम्परेचर में उसका इंटरव्यू लेने के लिए कह देती है। अंदर से ठंड लग रही है लेकिन धीरे धीरे पुड़िया का असर कम हो रहा है और वो जो है पस्त हो रहा है, लेकिन क्या करे, दिखावे के लिए उसने जो है भाभी जी के सामने एक जामा ओढ़ रखा है। सीरियल भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी बन गई हैं रिपोर्टर और सर्दी के मौसम में कर रही हैं नाइट रिपोर्टिंग। कहाँ कितनी ठंड है और लोगों पर उसका क्या असर है, भाभी जी वो रिपोर्ट लोगों को दे रही हैं। अनीता भाभी को इम्प्रेस करने के लिए तिवारी जी ने कुछ ऐसी दवाई खा ली है जिससे उन्हें ठंड नहीं लगेगी और उनके शरीर में बहुत गर्मी आ जाएगी, और वो बिल्कुल कम कपड़ों में इतनी ठंड में दे रहे हैं इंटरव्यू। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल भाभी जी के सेट पर, जहां विभूति और अंगूरी कर रहे हैं ड्रीम में अनोखा रोमांस, वो भी रिक्शे पर बैठकर, और सूख रहा है तिवारी जी का कच्छा भी। सीरियल जमाई राजा के जमाई यानी कि टीवी स्टार रवि दुबे का उनके शो के सेट पर मनाया गया बर्थडे। जी हाँ, रवि का बर्थडे उनके शो की यूनिट और को एक्टर्स ने साथ मिलकर मनाया। सेट पर केक काटा गया और रवि ने सबका मुंह मीठा कराया। एक्सपेक्टेशन मुझे लगा था कि शायद केक वेक तो काटेंगे ही, लेकिन केक काटना एक आम बात है, लेकिन जिस जेस्चर से और जिस फीलिंग के साथ वो केक काटा जाता है और जिस फीलिंग के साथ वो सेलिब्रेशन में मतलब जो घुल जाते हैं लोग, it just makes the whole moment very 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 much grander than it is. So I'm very happy that I stayed back and they did this for me. This is the high point of today. सीरियल एक था राजा एक थी रानी की रानी यानी कि टीवी स्टार ईशा सिंह का बर्थडे मनाया गया उनके शो के सेट पर। सभी को एक्टर्स और शो के डायरेक्टर ने साथ मिलकर केक काटा और दी ईशा को जन्मदिन की बधाई। बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बीच में फील हो रहा था कि मेरे बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं है, बट जब मैं सेट पे आती थी सबसे ज़्यादा मेरे को एक्टर्स एक्साइटेड थे क्या हो रहा है, स्पेशली मेरी दादू अनीता जी सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होती थी। रोज़ पूछते व्हाट यू डूइंग ऑन योर बर्थडे, क्या प्लान्स हैं, मतलब मुझे नहीं पता होता था बट वो मेरे प्लान्स डिसाइड करती थी। सो बड़ा स्पेशल सा टाइम होता है ये मंथ का एंड बहुत वेट करती हूँ मैं इसके लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू यू गाइज यार। कमिंग अप ऑन द शो, शान को कर रहे हैं घर वाले परेशान। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom टेली टॉप अप। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आ गया है एक्सीडेंट वाला ट्विस्ट, जब सांची के पापा का हो गया है एक्सीडेंट और वो अस्पताल में है एडमिटेड। तभी सांची उनको देखने के लिए आती है, लेकिन सांची के पापा सांची को नहीं मिलना चाहते हैं, जिसके बाद सांची का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। 2 दिनों से रोना धोना ही चल रहा है, क्योंकि मैं सेठिया परिवार को छोड़कर चली गई हूँ और साथ में मुझे पता लगा है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में शान को उसकी माँ और मैगी मिलकर कर रहे हैं परेशान। वो लोग बोलते हैं कि अब कुछ ही टाइम में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि रैम शान का बेटा है या नहीं। शान बोलता है कि वो मेरा बेटा नहीं है और मैं रजनी को भी पसंद नहीं करता, आप लोग चाहे तो उसे घर से निकाल सकते हो। अरे भाई शान, आपको इतनी नफरत कैसे हो गई रजनी से? वेल वी होप सब कुछ अच्छा हो जाए और रजनी फिर से आ जाए आपके दिल के करीब। सीरियल रजनीकांत में आ गया है नया ट्विस्ट, जब रैम ने रजनी से कहा कि घर का कोई भी सदस्य बाहर ना जा पाए और अगर कोई जाने की कोशिश करे तो उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाए। और रैम के कहने के मुताबिक शर्मिली को रजनी ने बांध कर रखा है। जब शर्मिली नींद से जागती है तब वो उठ नहीं पाती है और सबको चिल्ला कर बुलाती है। सब पूछते हैं ये किसने किया? तब रजनी बताती है कि मैंने किया। जंजीर की चाबी जब रजनी के पास मांगते हैं तो रजनी कहती है कि चाबी तो मैंने 50 किलोमीटर दूर के कुएं में फेंक दी है, क्योंकि मुंबई में कुएं नहीं हैं। सीरियल थपकी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब ध्रुव टेंशन में होता है तभी वहाँ श्रद्धा आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और ध्रुव को लगता है कि अदिति है, इसीलिए वो बिना देखे उसके गले लग जाता है। तभी वहाँ अदिति आती है, जिसे देख ध्रुव शॉक्ड हो जाता है और फिर श्रद्धा को छोड़ देता है। वहीं श्रद्धा कहती है कि ध्रुव अभी भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन अदिति श्रद्धा को देती है जवाब ये कहकर कि ध्रुव सिर्फ मेरा है और ये भी कहती है कि मैंने तो ध्रुव को माफ कर दिया है, मगर एक बच्चे की होने वाली माँ ध्रुव को कभी माफ नहीं करेगी। टीवी स्टार रवि दुबे यानी कि सीरियल जमाई राजा के सत्या ने अपने बर्थडे पर एक रॉकिंग पार्टी थ्रो की अपने फ्रेंड्स के लिए। इंडस्ट्री के उनके सभी खास दोस्त पार्टी में सज धज कर पहुँचे, जैसे करण पटेल, अनीता हसनंदानी, निया शर्मा, करण मेहरा, रक्षंदा खान, अर्जुन बिजलानी, वाबीज एंड मेनी मोर। सभी ने साथ मिलकर किया खूब धमाल और रवि को दी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। रवि, मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ। I love you, हैप्पी बर्थडे, बी हैप्पी और तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा लोगों को एंटरटेन करते रहो और हम लोग ऐसी पार्टी करते हैं। आई थिंक आई नोन हिम फॉर ईयर्स नाउ एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दैट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक हिम एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि ये यहाँ है। मैं अगर इसका 10% भी बन जाऊँ ना, व्हेन इट्स रिलेटेड टू सरगुन, when it's related to work or it's related to other women, so I will officially be the heartthrob of the world. So I think happy birthday, have a great year. टीवी स्टार रवि दुबे की बर्थडे पार्टी में सभी का स्टाइल लाजवाब था, पर खास ध्यान गया कुछ टीवी जोड़ियों पर जो ब्लैक कलर की ड्रेस में एकदम मैचिंग लग रहे थे और कर रहे थे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। न्यूली वेड कपल किश्वर और सुयश पार्टी में पहुंचे ब्लैक स्टाइलिश ड्रेस में, तो वहीं अनीता हसनंदानी और रोहित भी दोनों ब्लैक में नजर आए। टीवीपुर के हॉट एंड हैंडसम एक्टर अर्जुन बिजलानी को अक्सर अपने बेटे अयान की पिक्स और वीडियो सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए देखा गया है और क्रिसमस के मौके पर भी अर्जुन ने बेटे अयान के साथ एक क्यूट वीडियो पोस्ट करते हुए अपने फैंस को किया क्रिसमस विश। टीवीपुर की हॉट नागिन मोनी रॉय ने अपने फैंस को किया अलग अंदाज में क्रिसमस विश। जी हां, मोनी ने नाचते और गाते हुए किया अपने फैंस को क्रिसमस विश। मोनी ने अपने सोशल हैंडल पर एक क्यूट सी पिक डालते हुए किया क्रिसमस पर विश। और जब बात टीवीपुर की नागिन की हो रही है तो अब बात उनके ऑन स्क्रीन हबी यानी कि करणवीर बोरा की न्यूज से करते हैं आपको रिचार्ज। करणवीर ने अपने खास दोस्त ऋत्विक धनजानी को बर्थडे पर स्पेशली किया विश और उनके साथ ये पिक की शेयर।
टीवीपुर की क्यूट एक्ट्रेस माही विज को क्रिसमस पर मिला एक क्यूट सैंटा। जी हाँ, सोशल हैंडल पर माही विज ने एक क्यूट किड की वीडियो शेयर करते हुए उसे बताया अपना सैंटा। टेक अ लुक। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.